नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर पेपर है जूलॉजी। ये 2024 और 25 का पेपर है। बीयू झांसी यूनिवर्सिटी का पेपर हो चुका है, उसी का ये पेपर है। और जिन यूनिवर्सिटी में अभी पेपर रह चुका है, तो उन छात्रों के लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बनी रहिएगा लास्ट तक। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके जूलॉजी सब्जेक्ट जूलॉजी के एग्जाम में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो आपका पेपर होता है, वो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है? और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर होंगे, यानी आपके 75 नंबर का पेपर होगा जूलॉजी का। और जो जूलॉजी का पेपर का नाम है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपके पेपर में कितने खंड होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपके जूलॉजी के पेपर में 3 खंड होंगे, आ, वा और सा, ठीक है? खंड आ और खंड वा और खंड सा, 3 आपके खंड होंगे, यानी सेक्शन होंगे। पहले खंड में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है? प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का रहता है, ठीक है? तो आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और 10 पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं खंडवा की। खंडवा में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, यानी 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 20 नंबर के, ठीक है? अब बात करते हैं लास्ट खंड की, यानी खंड सा। खंड सा में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन करना पड़ता है और ये क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है? तो ये थे खंड के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी आपके 3 खंड में पेपर होगा। अब बात करते हैं कि खंड आ में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं खंड आ में। तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पहला खंड आ यानी सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है विभाजित जीन, यानी स्प्लिट जीन्स क्या है? दूसरा क्वेश्चन है इलिसा। इलिसा का फुल फॉर्म क्या है और इलिसा क्या है? इसके बारे में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन है बियर लैम्बर्ट लॉ, यानी बियर लैम्बर्ट लॉ का नियम लिखिए। और चौथा क्वेश्चन है आरएफ वैल्यू, इसके बारे में आपको लिखना है। और पांचवा क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, यानी प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज। और छठवां क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज। और सातवां क्वेश्चन है मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन और विभेदन क्षमता, ठीक है? और आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज ओपेरॉन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है, ठीक है? और 9वां क्वेश्चन है टाटा बॉक्स क्या है? और 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है राइबो स्विच क्या है? व्हाट आर राइबो स्विच, ठीक है? ये 10 क्वेश्चन आपसे खंड आ में पूछे जाएंगे, ठीक है? और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है। और जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं, वो इंग्लिश में भी आंसर लिख सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के हैं, वो हिंदी मीडियम में आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा और कोई भी पेन यूज नहीं करना है, ठीक है? अब बात करते हैं खंड वा, यानी सेक्शन वी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 2 क्वेश्चन, ठीक है? और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखना है? 150, यानी 150 शब्द में लिखना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार है? तो पहला क्वेश्चन है प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी प्रारंभिक सेंट्रीफ्यूजेशन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा क्वेश्चन है राइबोसोम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये खंड आ यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, और खंड वा लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन है टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के प्रकार क्या है, ठीक है? चौथा है पेज, PAGE, यानी पेज क्या है? इसके बारे में आपको आंसर लिखना है, यानी इन 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है?
अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन सी की, यानी खंड सा। खंड सा में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिसमें से आपको सिर्फ़ 1 अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और उस जो भी आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, उसको आपको 300 शब्द में लिखना है। यानी प्रश्न का जो उत्तर है, अधिकतम 300 शब्दों की सीमा में दीजिए, यानी 300 शब्दों से ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है? और प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होगा, जो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसका जो मार्क है, वो 20 नंबर का होगा, ठीक है? अब बात करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। तो डिस्क्राइब इन डिटेल द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति के नियमन का विस्तार से वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में अनुवाद की क्रिया विधि को समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के संरचनात्मक घटकों और अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है? इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। और चौथा है व्हाट इज पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ पीसीआर एंड इट्स एप्लीकेशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर क्या है? पीसीआर और उसके अनुप्रयोगों का विस्तृत वर्णन की विवरण दीजिए, ठीक है? तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है और आपको उसमें 300 शब्द से ज़्यादा लिखना है, ठीक है? ये था आपका ज़ूलॉजी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का ज़ूलॉजी का पेपर। और जिन भी यूनिवर्सिटी में अभी पेपर नहीं हुए हैं, उन छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपने यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच।